जेम्स एजुकेशन बुक्स पब्लिकेशन और प्रेक्सिस लर्निंग इंडिया द्वारा आज शहर के दिल्ली रोड स्थित एक निजी रेस्तरां में न्यू एजुकेशन पॉलिसी और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा पर स्कूल अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पूर्व प्राचार्य गीता शुक्ला रिसर्च पर्सन के रूप में पहुंची और नई शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा पर विशेष जानकारी दी। इस दौरान रिसर्च गीता शुक्ला ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए जेम्स पब्लिकेशन की बुक्स की सराहना करते हुए नई शिक्षा नीति के अवेयरनेस प्रोग्राम में अभिभावकों को भी शामिल करने की जरूरत बताया। मैं आज जो जेम्स पब्लिकेशन के माध्यम से आयोजित की इस कार्यशाला में सोनीपत में आई हूँ, तो मुख्यतः मैंने 2 विषय पर बातचीत करी। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा एक बर्निंग टॉपिक है और जो अब हमारे एजुकेशन का जो परिदृश्य है उसको बदलने के लिए आगे बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा NCF फॉर फाउंडेशनल स्टेज, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो फाउंडेशनल स्टेज बच्चों के लिए आ चुका है, उन 2 विषयों पर मैंने चर्चा करी। अगर फाउंडेशनल स्टेज पर काम हो जाता है और वो हमारी फाउंडेशनल स्टेज स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारे सीनियर बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, हमारे टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। आज कौन कौन लोग शामिल हुए इसमें और आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला जब आपने इन लोगों को फाउंडेशंस के बारे में, पब्लिकेशंस के बारे में बताया? यहाँ पर मैं चूँकि सोनीपत से नहीं हूँ तो मैं ये तो नहीं कह पाऊँगी कि कहाँ से आए हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है सोनीपत और उसके आसपास के एरिया से जो फिजिबल रहा होगा जिन लोगों के लिए, तो अलग अलग स्कूलों के टीचर्स हैं। कितने स्कूलों के टीचर हैं उसका भी डेटा भी मेरे पास नहीं है क्योंकि लिस्ट इन लोगों के पास ही है, बट काफ़ी स्कूलों के हैं क्योंकि एक स्कूल से ज़्यादा 2 लोग आए हैं और काफ़ी लंबा इकट्ठा हुए हैं टीचर्स, वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जहाँ तक टीचर्स के रिस्पांस की बात है तो ये एक बहुत, मेरे हिसाब से बहुत इंटरैक्टिव सेशंस रहा जिसमें टीचर्स ने क्वेश्चन पूछे, जिसमें टीचर्स ने वो प्रॉब्लम्स भी शेयर करी जो NEP के लागू होने के बाद से एज अ टीचर वो फेस कर रहे हैं स्कूल्स में। उन्होंने वो भी समस्याओं का जिक्र किया कि हम टीचर्स को तो बात करते हैं NEP की, टीचर्स को ट्रेन भी कर रहे हैं, बट समस्या एक पेरेंट्स के साथ जुड़ी है। पेरेंट्स अभी NEP को नहीं समझ पा रहे हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन अभी पुराने हिसाब से चल रही हैं। तो हमारी बातचीत में ये ज़रूर उभर कर आया कि हमें NEP के बारे में पेरेंट्स को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए, उनको भी एजुकेट करना चाहिए। तो मैंने पब्लिकेशन से भी जिक्र किया है कि आप पेरेंट्स के लिए भी इस तरह की वर्कशॉप्स का आयोजन करें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक पब्लिकेशन होने के बावजूद सिर्फ किताबें लाने की बजाय इन्होंने इस चीज़ का महत्व समझा कि NEP और फाउंडेशनल स्टेज जो NCF आया है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली बुक्स तो उन्हीं पर बेस्ड होती है। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या फ़र्क मानते चल रही हैं और उसमें ये बुक्स पब्लिकेशंस कितने हेल्प कर सकते हैं? ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी रिलीज़ हुई है उसमें बेसिक डिफरेंस जो एक है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि फाउंडेशनल स्टेज को एक पॉलिसी के तहत लेकर आया गया है जो पहले नहीं था। पहले फाउंडेशनल स्टेज यानी कि प्री प्राइमरी जो था वो बहुत बिखरा हुआ सेक्टर था। बड़े स्कूलों में, बड़े शहरों में तो उनके लिए था कुछ, वहाँ पर लोग कोशिश कर रहे थे किंडरगार्टन मेथड से, मोंटेसरी मेथड से, लेकिन जो हमारे छोटे शहर थे, इंटीरियर्स से, वहाँ पर इस पर बिल्कुल वर्क नहीं था। वो बच्चे ज़्यादातर आंगनबाड़ी के पर डिपेंडेंट थे क्योंकि हर जगह प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उनको शामिल करने का जो एक निर्णय है मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग निर्णय हो गया। और जाहिर है जब उनको फाउंडेशनल एजुकेशन को हम अपनी पॉलिसी में लेकर आए हैं तो उससे जुड़ी हुई संबंधित किताबों की व्यवस्था भी होना ही उतना ज़रूरी है। तो पब्लिकेशंस उस पर वर्क कर रहे हैं, जेम पब्लिकेशन भी उस पर काम कर रहा है और फाउंडेशनल स्टेज पर किताबें लेकर आ रहा है। कार्यशाला में आपने टीचर्स और स्कूल ओनर्स से बात की है, ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को? सर, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी नई आई है, हम लोग टीचर्स के साथ भी बात कर रहे हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ भी बात हो रही है और सब लोग अपने को इसके क्रियान्वयन के लिए सफलतापूर्वक इसको लागू करने के लिए काम भी कर रहे हैं। पेरेंट्स का मेरे को ये कहना होगा कि आपके डाउट्स हो सकते हैं, आप पॉलिसी को पढ़ें और एकदम से सवाल उठाने की बजाय उस पर गहराई से विचार करें, अपने सवालों को आगे लेकर आएँ। पॉलिसी बहुत अच्छी बनी भी है
और हमारे बच्चों की शिक्षा को आगे लेकर जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं देहरादून से आई हूँ अभी। मैं पिछले 35 सालों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। अभी बिल्कुल रिसेंटली एक विद्यालय से प्राचार्य के पद पर जहाँ काम कर रही थी, रिटायर हुई हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं अपने शिक्षा से जुड़ाव को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने अपना काम शुरू किया है जिसमें मैं करियर काउंसलिंग, टीचर ट्रेनिंग्स पर वर्क करती हूँ, पेरेंट काउंसलिंग करती हूँ, पेरेंट कोचिंग करती हूँ। तो मेरा मानना है कि हमारे पेरेंट्स के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उन तक पहुँचाने पर अगर वर्क हो तो हमें पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो 3 मुख्य कड़ियाँ हैं, मैनेजमेंट, टीचर, बच्चा और पेरेंट, उनमें अभी मैनेजमेंट टीचर पे भी काम हो रहा है, बच्चों के साथ भी काम हो रहा है, पर पेरेंट कहीं पीछे छूट रहा है। उसकी वजह से पेरेंट के अंदर असंतोष भी आ रहा है। इस दौरान आयोजकों ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि जेम्स एजुकेशन बुक द्वारा ये नई शिक्षा नीति को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न स्कूलों से आए अध्यापकों और प्राचार्यों ने भाग लिया और जेम्स बुक्स की सराहना की। मेरा नाम अनूप जायसवाल, आई एम द रीजनल मैनेजर फॉर जेम्स एजुकेशन। और जेम्स एजुकेशन बेसिकली पटना बेस्ड पब्लिशिंग हाउस है, जो कि बेसिकली काफ़ी वैरायटी ऑफ बुक्स में डील करते हैं, काफ़ी सारी बुक्स बनाते हैं, और जो कि स्कूल्स में आजकल जो अभी सिनारियो चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ के ऊपर जो है हमने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। ठीक है, और काफ़ी सारे स्कूल्स को हमने यहाँ सोनीपत में इन्वाइट किया, करीब नियर अबाउट 100 स्कूल्स को इन्वाइट किया था, करीब 60 to 70 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला यहाँ पे। और हमारी बुक्स और जो प्रेजेंटेशन जो थी, डॉक्टर गीता शुक्ला मैम हमारी रिसोर्स पर्सन थी यहाँ पे, जिनको हमने इन्वाइट किया था, और हम लोग देहरादून से आए थे। तो वहाँ पे हमने टीचर्स के सामने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों का कोलैबोरेशन जो आज बुक्स में जो चाहिए, टीचर्स को जो चाहिए, वो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर करने की कोशिश की है, और बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला है यहाँ पे। एंड होप सो कि हम यहाँ पे अच्छा काम करेंगे। और एक मार्केटिंग इवेंट आप कह सकते हैं कि मार्केटिंग इवेंट था हमारा यहाँ पे, और साथ ही साथ हमने टीचर्स को एक ट्रेनिंग देने की भी कोशिश करी है, गाइड करने की कोशिश करी है। जेम्स एजुकेशन पब्लिकेशन कितना सहायक सिद्ध होगा न्यू एजुकेशन पर पॉलिसी को लोगों तक पहुँचाने? सर वही मैं जैसा कि बता रहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ को लेकर के, क्योंकि एनसीएफ अभी जो नया सिलेबस जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और उसको लेकर के जो हमने गाइडलाइन एक जो आई है, काफ़ी सारी एनसीईआरटी की बुक्स में भी चेंजेस हुए हैं, उसी के चलते उसके पैरेलली हमने काफ़ी अच्छी बुक्स डेवलप करी हैं, और जो कि प्राइस में भी बहुत रीज़नेबल है, क्योंकि प्राइस का भी बड़ा इशू रहता है, और प्राइस में भी बहुत रीज़नेबल है। साथ ही साथ कंटेंट भी हमने बहुत ध्यान रख करके एनसीएफ और एनईपी को के कोऑर्डिनेशन में कंटेंट तैयार किया है। और मुझे लगता है कि हमारी जो बुक्स हैं वो पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए, तीनों के लिए बहुत ही कहीं ना कहीं कारगर साबित होंगी, उनके एजुकेशन का जो लेवल है उसको राइज करने के लिए। क्या सामान्य अभिभावकों की पहुंच में ये आपकी पब्लिकेशंस की बुक्स रहेंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जैसे हम एनसीईआरटी बुक्स की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी बुक में कहीं ना कहीं अपडेट्स का इशू रहता है, साथ ही साथ जो कंटेंट है, और ये कहते हैं ना कि एक अट्रैक्शन जो होता है बच्चे के लिए, पढ़ाई में कहते हैं ना अट्रैक्शन, और कहते हैं कि एक एन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हमारी बुक्स कहना है कि उन सारे फैक्टर्स को कवर करती हैं, जिससे डिजिटल रिसोर्स की हम बात करते हैं, जो डिजिटल पार्ट भी रहता है उसमें। टीचर्स के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर को भी एक अवेयरनेस, और टीचर भी क्योंकि एक इंसान होता है, तो उसे भी कहीं ना कहीं एक अपडेट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमारा पर्पज़ यही है ऐसी वर्कशॉप्स को कंडक्ट करना, कि टीचर को भी कहीं ना कहीं हम गाइड कर सकें कि भाई क्या हो रहा है बुक्स में, और क्या एजुकेशन में जो भी नए अपडेट्स हो रहे हैं, नई चीज़ें चल रही हैं, तो उसको लेकर के जो अवेयरनेस प्रोग्राम हमने बनाया है अभी अपना, तो उसी को लेकर के हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम किया था, और हमें बहुत सफलता मिली है। वी आर वेरी थैंकफुल टू सोनीपत स्कूल्स एंड टीचर्स। सो यही हमारा अपडेट है। इस दौरान कार्यशाला में पहुंचे अध्यापकों ने भी जेम्स बुक्स की किताबों को लर्निंग में सहायक बताया। सर बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ के, हमें न्यू जो हमारी बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक्स हैं वो पता लगी हैं, क्या क्या हम बच्चों के साथ और यूनिक कर सकते हैं, किस किस मेथड से उनको पढ़ा सकते हैं, बहुत यूनिक चीज़ें हमें मिली है। सेकेंडली एक बहुत अच्छी जो बुक हमें मिली है वो है वर्कशीट्स की। अगर समर वेकेशंस के दौरान जो हम बच्चों को वर्क देते हैं, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर हमें मिला है। अच्छा, सबसे अलग यही है सर कि हमें वर्कशीट्स यहाँ पर जो मिली है पूरी की पूरी जो समर वेकेशन के टाइम पे मिला है। तो क्या अभिभावकों को इस तरह के पब्लिकेशंस की बुक्स को लागू करना चाहिए? बिल्कुल सर, उनको एक बार सोचना ज़रूर चाहिए, अपने टीचर्स से उनकी कंपेयर कराना चाहिए, और मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार गो थ्रू ज़रूर करना चाहिए। कहाँ से आए? ऋषिकुल वर्ल्ड एकेडमी से ज्योति मलिक।
सर पब्लिकेशन की जो बुक्स रिलीज़ की है पब्लिकेशन ने, मैं मेनली वर्कशीट्स को लेकर बोलना चाहूँगी। काफ़ी हेल्पफुल वर्कशीट है जहाँ पर बच्चे 5 अलग अलग किताबें, 5 अलग अलग नोटबुक्स लेकर कहीं किसी नानी के घर घूमने जाते हैं, मामा जी के घर घूमने जाते हैं, उसके कंपैरिजन में सिर्फ एक ही चीज़ उनको मतलब लेकर जानी पड़ेगी और कंपाइल्ड वर्कशीट है वो, उसमें सारे सब्जेक्ट्स गिवन हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सर। हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं चाहूँगी कि स्कूल से एक बार ज़रूर सोचें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या नाम? समीरा, ऋषिकुल वर्ल्ड एकेडमी। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुकेश कुमार सहित आयोजक अनूप जायसवाल और कमल खट्टर भी मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।